आज हम बात करेंगे पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल से पहले एसिड और बेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एसिड और बेस क्या होते हैं। तो पीएच स्केल, पीएच वर्ड आता है पीएच, तो पीएच को समझने की कोशिश करें। पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है पोटेंज। जर्मन में एक वर्ड होता है पोटेंज, उसका मतलब होता है पावर। पीएच, एच का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन की मेजरमेंट जिस स्केल से हम लोग करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? पीएच स्केल बोलते हैं। बच्चों ध्यान से सुनो, आप यदि ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पीएच स्केल का मतलब क्या है। तो पी फॉर पोटेंज, और पोटेंज का मतलब होता है पावर, देन एच फॉर हाइड्रोजन, देन पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ऐसी स्केल जिससे हम लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन का मेजरमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल के ऊपर एसिड और बेस के बारे में यह पता लगाया जाता है कि जो सॉल्यूशन हमारे पास में है, क्या वो सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर क्या वो सॉल्यूशन बेसिक है। तो उस पीएच स्केल के ऊपर क्या होता है, 0 से लेकर के 14 तक नंबर लगाए हुए होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। 0 से 14 तक उसमें नंबर लगाए हुए रहते हैं। अब उसमें सेक्शन रहते हैं आपके 2। एक तो रहता है 0 to 7 और एक रहता है 7 to 14। दो सेक्शन आपके वहां पर आपको मिलते हैं। 0 to 7 वाले जो नंबर होते हैं वो ये बताते हैं कि आपका सॉल्यूशन क्या है, एसिड वाला है। और जैसे ही हम लोग 7 से ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी 7 to 14 के बीच में यदि नंबर हमारे को स्केल पर मिलता है, इन दैट कंडीशन हमें ये पता लगता है कि वो जो सॉल्यूशन है वो क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है, यानी वो सॉल्यूशन बेस वाला है। और 0 to 7 तक यदि मिलता है तो वो सॉल्यूशन हमारा क्या है, वो एसिड वाला सॉल्यूशन है। और यदि हमें सिर्फ और सिर्फ 7 नंबर मिल जाता है, यदि हम चेक कर रहे हैं पीएच स्केल से, हम लोग उस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू को चेक कर रहे हैं और हमें पता लग जाता है कि उसकी वैल्यू कितनी आई है, 7 आई है, इन दैट कंडीशन वो जो सॉल्यूशन हमारा होगा वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, यानी ना ही तो वो बेसिक है और ना ही वो एसिडिक है। तो वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, राइट। सो यदि आप 7 से नीचे की तरफ आते हैं, अब आप ध्यान से सुनते रहें एक के बाद एक में, यदि आप 7 से नीचे की तरफ उल्टा चलते हैं, जैसे 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ऐसे चलते हैं, तो आपकी एसिडिक प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज होती जाती है। और वैसे ही आप यदि 7 से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जैसे 7 to 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी बेस की प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है। तो यहां पर दो चीज कॉन्ट्रास्ट है। 7 से नीचे की तरफ जाएंगे तो एसिड की प्रॉपर्टी बढ़ेगी, 7 से ऊपर की तरफ आएंगे तो आपकी बेस की प्रॉपर्टी बढ़ेगी। एक चीज और यहां पर आपको याद करने की है, वो ये है कि एसिड जो होते हैं वो H+ आयन देते हैं, राइट। एसिड जो कौन से आयन देंगे, हमेशा जब आपसे पूछा जाए कि एसिड कौन सा आयन देता है तो एसिड देता है H+ आयन। वहीं पर बेस जो होते हैं वो कौन सा आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। तो यहां पर एक चीज हम और सीख सकते हैं कि जो सॉल्यूशन हमें H+ आयन ज्यादा देता है तो वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो सॉल्यूशन OH- आयन ज्यादा देता है, यानी OH आयन ज्यादा देता है, वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होगा वो? स्ट्रॉन्ग बेस। एक चीज मैं आपको बताऊं, हमारा जो ब्लड होता है, हमारा जो ब्लड होता है, जो उस ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी आएगी, उस ब्लड की पीएच वैल्यू आती है बच्चों 7.4। और जो प्योर वाटर होता है, जो प्योर वाटर होता है, जो वाटर हम लोग पीते हैं, उसकी भी पीएच वैल्यू कितनी आती है, 7.4। 7.4 उसकी पीएच वैल्यू आती है। इस तरीके से हर एक सॉल्यूशन की अलग अलग पीएच वैल्यू आती है, हर एक सॉल्यूशन की अलग अलग पीएच वैल्यू आती है, ठीक है। अब आपको इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है, तो गैस्ट्रिक जूस की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 1.2। 1.2 पीएच वैल्यू होगी गैस्ट्रिक जूस की। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गैस्ट्रिक जूस है वो एसिडिक नेचर का है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। दूसरा यदि लेमन जूस की बात करते हैं तो लेमन जूस का पीएच वैल्यू आता है 2.2, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड आता है। एक आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको आप एंटासिड का नाम देते हैं, जो इनो में इनमें डाला जाता है, उसकी जो पीएच वैल्यू आती है वो आती है 10, यानी कि वो क्या हो गया, बेस। और एक होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसकी पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा आती है, जिसकी होती है 14। तो इस तरीके से पीएच स्केल, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और बहुत सारे की पीएच वैल्यू सबकी अलग अलग होती है। थैंक यू सो मच।